देख रहे हैं पापा, देख रहे हैं कितना सर पे चढ़ गई है ये रहा वो पेपर जिसमें लिखा है कि तुम जिंदगी भर हमारी गुलाम रहोगी। कैसे पेपर? इस पेपर पर साइन करना। इस पे क्या लिखना है वो हम बाद में सोच लेंगे, लेकिन इतना याद रखना कि आज के बाद तुम हमारी गुलाम। इसे अच्छी तरह से पढ़ लो संतोषी, अपने सिग्नेचर तो तुम पहचानती हो। अच्छा है। ये क्या किया तुमने? बदतमीज कहीं की। प्रताप, अरे ये क्या कर रही हो? प्रताप, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने हमारा हाथ पकड़ा। याद रखो संतोषी, पांव की जूती पांव के नीचे ही रहती है। लेकिन अगर वही पांव की जूते इस इंसान के सर पे आ गिरे ना, तो इंसान के होश ठिकाने आ जाते हैं। संतोषी, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मधु का हाथ। देखो देखो बहू, रुको जरा, हम बात करते हैं। संतोषी, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? हम क्या करें? ये जैसे हमें बात करने पे मजबूर करिए, हम वैसे बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई संतोषी? अगर ये बदतमीजी से बात करेंगे तो तुम भी वैसे ही करोगी क्या? तो फिर तुम में और इसमें फर्क क्या हुआ? अरे फर्क को मारो गोली। और तुम लोग, जब तुम्हें पता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर क्यों इससे उलझ रहे हो? आपने सही कहा पापा, हमें इससे नहीं उलझना चाहिए, बल्कि इसका इतनी अच्छी तरह से इलाज करवाना चाहिए कि दिमाग ठिकाने आ जाए। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। दक्षा, कुछ तो खिला दे, नहीं तो हम मर जाएंगे। चुप बैठे रहो। क्या हमारी नाक का सवाल है और तुम्हारे पेट में घोड़े दौड़ रहे हैं? चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो अनशन के बाद भी रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, मेडिसिन से सब रिकवर हो जाएगा। तो फिर दवाई देगा? किस बात की दवाई देगा? पागल है हम? संतोषी, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि वो दवाइयां देंगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चिंता मत करो बेटा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। संतोषी, माँ ठीक कह रही, तुम पागल नहीं हो, रिलैक्स, ठीक है? ओके, बस खाली दवाइयां टाइम पे ले लेना। पागल तो तुम्हें होना ही पड़ेगा संतोषी, वो भी हमारे लिए। प्रताप, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? यहाँ टेंशन के मारे हमारा दिमाग फटा जा रहा है और आप इन फाइलों में बिजी हैं। ओफो, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं मधु।
मैं भी टेंशन में हूँ, इसीलिए अपने दिमाग को भटकाने के लिए फाइलों में उलझा हुआ हूँ। प्रताप, इन फाइलों को देखने से ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि संतोषी का क्या किया जाए। पापा भी पता नहीं कौन से फालतू डॉक्टर को ले आए जिसे मरीज को भी देखना नहीं आता। वो कह रहा है कुछ ही दिनों में संतोषी ठीक हो जाएगी और पहले जैसी हो जाएगी। आप सोचिए प्रताप, अगर वो पहले जैसी हो गई तो हमारे तो बहुत सारे काम अटक जाएंगे। मधु, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब किया जाए? क्या किया जाए हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि संतोषी इस घर में नहीं रहनी चाहिए। मधु, पुष्पा, बंद करो इसे। देख रही हो रोज रोज मधु को खाना बनाना पड़ रहा है, एक कुक नहीं ढूंढ सकती तुम? हद हो गई। इतने दिन हो गए दिन रात बस एक ही प्रॉब्लम है इस घर की, खाना। एक कुक की वजह से हम सबकी जिंदगी हराम हो गई। देखो पुष्पा, कल तक एक अच्छी कुक का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, फॉर श्योर। डू यू अंडरस्टैंड? प्रताप, पुष्पा को डांटने से कुछ नहीं होगा। हमारी जिंदगी खाने की वजह से नहीं, खाना बनाने वाले की वजह से नर्क हुई। अगर आप हमें मुक्ति दिलाना चाहते हैं ना, तो संतोषी को पागल खाने भिजवा दीजिए। बदले में उस डॉक्टर को जितना पैसा चाहिए दे दीजिए, लेकिन उसे कहिए कि इस संतोषी को खतरनाक घोषित कर दे। तभी हमारी जिंदगी से कड़वाहट दूर होगी और हमें सुकून मिलेगा। डॉक्टर के बच्चे ने बेमतलब की दवा का बंडल थमा दिया। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? अरे डॉक्टर बोलता कहाँ है, वो तो सिर्फ लिखता है दवाओं के बड़े बड़े नाम, वही देकर। अगर हमें बैंक के कागजात मिल जाते तो हम इसकी कुछ मदद कर सकते थे। विद्या जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। वो ऐसा है कि आज हमें लगता है उसे पागल खाने भेज देना चाहिए। प्रताप, अगर वो ज्यादा खतरनाक हो गई तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। तुम चिंता मत करो मधु, उसको पागल खाने भेजने का इंतजाम हो जाएगा। हे भगवान, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग इतना गिर सकते हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है संतोषी माँ। पता नहीं हमने क्या कर्म किए थे कि इस उम्र में ये सब देखना पड़ा है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं कि संतोषी को इस घर से कौन निकालता है। चोरों की तरह क्यों आई हो बेटा? आराम से बोलिए ताऊ जी। वो क्या है ना, हम नहीं चाहते कि आप औरतों के झगड़ों के बीच बेवजह फंसे, इसलिए हम आपके लिए खाना लेकर आए। जब तक अनशन चलेगा हम रोज आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर आएंगे। हा? हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ कोई बातें कर रहा है? शायद हमारे कान ही बज रहे होंगे। सोते रहो। अच्छी नींद आ रही थी। संतोषी, ये क्या बदतमीजी? चिल्ला क्यों रही है? टेबल पे ही तो जड़े हैं, साफ करा देंगे। आप उसे जितना चाहिए पागल बनाइए और उसके बदले में हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। माते, अब आप ही बताइए, संतोषी के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है क्या वो उचित है?